युवा है और नारी है। तो ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ही है, गरीबों के लिए भी है। अगर आपके पास में कोई और ज़रिया नहीं है अमीर और कामयाब बनने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपको मदद कर सकता है, बशर्ते अगर आप चाहते हैं तो। किसानों के लिए भी है, हमारे पास बहुत सारे एग्रीकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ग्रोथ दिलाएंगे, आपकी ना केवल आपकी खेती बाड़ी के अंदर बल्कि आपकी इनकम को एक्स्ट्रा करने में भी। इसी के साथ में युवाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिजनेस आपको सिर्फ बिजनेस ही नहीं देता है, ये आपको लाइफ को जीने के एथिक्स को भी बताता है, उसको भी जीना सिखाता है। तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है। लेकिन खास करके जो फोर्थ पॉइंट है, नारियां, जिसे कि हम कहेंगे कि हम हमेशा ये चाहते हैं, या हमारी सरकार, हमारा देश ये चाहता है कि नारी हमेशा आत्मनिर्भर बने, एंटरप्रेन्योर बने। वो कैसे बनेगी? जब वो कोई काम शुरू करेगी। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इतना बेहतरीन है कि खास करके नारियों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, खास करके फीमेल्स के लिए, खास करके उन गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। महिलाओं में एक आदत हमेशा से होती है, और वो होती है आदत कि उनको चाहिए हमेशा अपने, क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ तो मुझे पता है, उनको चाहिए हमेशा अपने पर्स में पैसा होना। और एक बार जितनी भी गृहिणियाँ यहाँ पर बैठी हैं, एक बार जितनी भी महिलाएं, गृहिणी नहीं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, मुझे एक बार सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, वो दिन आपका कैसा होता है जिस दिन आपके पर्स में 1 रुपया भी नहीं होता? कैसा होता है? प्लीज बताइए ना। बहुत बेकार होता है। और उससे भी बुरी बात क्या होती है कि आपको अपने भाई से, अपने पिताजी से, अपने पति के पास जाकर ये कहना पड़ता है, प्लीज थोड़े पैसे दे दो। ये करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? लेकिन आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ये यूं नहीं करो, ये यूं करो। डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे अपने हाथ की पोजीशन रखना चाहते हैं। हमेशा अपने हाथ की पोजीशन मांगने वाले पोज में रखना चाहते हैं या देने वाले पोज में रखना चाहते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर किसी एक ने नहीं, सैकड़ों ने नहीं, लाखों महिलाओं ने अपने जीवन को न केवल बदला है, न केवल अपने जीवन को बदला है, बल्कि अपने परिवार के जीवन को भी बदला है, अपने समाज को भी बदला है। यहाँ पर भी बैठी हुई बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे मैं बात करूँ मधु जी की। मधु जी, एक बार मैं आपसे चाहूँगी कि आपकी क्या मंथली इनकम रही है? वैसे तो आपने स्टेज से बता ही दिया था, लेकिन आप करती क्या है? एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के साथ में आप क्या कर रही हैं? पहले कंपटीशन एग्जाम कर रहे थे, क्यों छोड़ दिया आपने कंपटीशन एग्जाम? आप सोचिए, क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार मधु जी के लिए। थैंक यू मधु जी। आप सोचिए कि जब हम इतने साल कंपटीशन एग्जाम फाइट करने में लगा देते हैं, एक पेपर देकर आते हैं 2.5 से 3 घंटे का, और वो ये डिसाइड कर देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, और वो आपकी कितनी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाती, कुछ नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर सिर्फ पूछा जाता है तो वो ये कि क्या आपके सपने जिंदा है या नहीं, क्या आप अपने बच्चों की कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं या नहीं, क्या आप अपने आपको इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर खत्म हो जाए, बल्कि दूसरे लोग आप पर डिपेंडेबल हो। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? खास करके जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर बैठी हैं, और सिर्फ मधु जी नहीं, बहुत सारे, शकुंतला मैम हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम, आप भी एक एग्जाम्पल हैं। हमारी साक्षी भाभी जी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं सबके नाम ले नहीं पाऊंगी यहाँ पर, जैसे कि सर ने भी बताया कि सबके नाम पॉसिबल नहीं होते हैं लेना, लेकिन ढेर सारी महिलाएं आज की डेट में इस स्टेज पर भी आपने देखा कि कितनी महिलाओं की पावर थी। प्लीज़ इस बिजनेस को कीजिए, और पूरी शिद्दत के साथ में कीजिए, पूरे प्राणों के साथ में कीजिए,
क्योंकि ये भारत, मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ इन 4 स्तंभों से ही खड़ा हो सकता है। इन 4 स्तंभों को ही अगर हमने ऊंचा उठा दिया तो यहाँ पर हमें सक्सेस मिल सकती है, और उसमें महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे आवाज़ नहीं है, सच में मेरे से तेज, मेरी आवाज़ आप लोगों से ज़्यादा है। आप लोग तैयार हैं? और मैं उन लीडर से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़, आप लोगों को भी पता है कि आफ्टर कोरोना, बिफोर कोरोना जो भी कंडीशन रही हो डजेंट मैटर, आफ्टर कोरोना की ये कंडीशन हो गई है कि हमारे बैंक्स बैक टू बैक होते जा रहे हैं। एक हाथ काम करता था तो चलता था, लेकिन आज परिवार के 2 हाथ नहीं 4 हाथों की रिक्वायरमेंट है। और ये 4 हाथ तभी बनेंगे जब आप लीडर्स भी अपनी फीमेल्स को, अपनी घर की महिलाओं को इस बिजनेस में लेकर आएंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें समझाएंगे। ये फैक्ट तो आपको हो ही चुका ना कि ये सेफ और सिक्योर है। और भी अच्छे से जानना हो तो खूब अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना कि इससे सेफ और सिक्योर बिजनेस आपको अपनी फीमेल्स के लिए कहीं नहीं मिल सकता है। तो उनको भी अपने इस बिजनेस में साथ लाइए। और मैं सर के तहे दिल से जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि मैं कुछ नहीं थी और आज मैं सर के साथ, सर के लेवल पे, सर की रैंक पे रिप्रेजेंट करती हूँ। और सभी लोग मेरे लिए इतनी क्लैपिंग करते हैं, मेरा इतना स्वागत करते हैं। इसके लिए सर आपको बहुत धन्यवाद मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। मैं बोलना भी नहीं जानती थी, लगभग 10 मिनट से मैं नॉन स्टॉप आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मैंने खुद के इंटरेस्ट से अपनी खुद की स्किल्स को इन्हेंस करके मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट भी बनी, एक न्यूट्रिशन भी बनी। ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म ने दी हैं। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। जैसे सर ने मेरा हर समय पर, हर पग पर सपोर्ट किया, मेरी ईश्वर से यही कामना रहेगी कि यहाँ पे जितने भी मेल्स बैठे हैं वो अपने परिवार की हर फीमेल को उतना ही सपोर्ट करें, उतनी ही हेल्प करें। और हर फीमेल से मेरी यही एक इच्छा रहेगी कि आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत बड़े झंडे गाड़ सकती हैं, बशर्ते आपके सपने जिंदा होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफ।